तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम मैथ पेडागोजी क्लास करने जा रहे हैं, जो मानक इकाइयों से आता है, गुना भाग से आता है, लंबाई से आता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चों को लंबाई माप सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त पहला तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए सीधा मीटर स्केल देना। ऑप्शन बी गैर मानक इकाइयों जैसे किताब या डंडे से माप कराना। ऑप्शन सी केवल परिभाषा याद कराना। या ऑप्शन नंबर डी रूपांतर तालिका लिखवाना। तो बताइए, अगर बच्चों को लंबाई माप सिखाना है तो सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा होगा? तो बच्चों को प्रारंभिक समझ विकसित करने के लिए पहले गैर मानक इकाइयों का प्रयोग कराया जाता है, बाद में मानक इकाइयों का प्रयोग कराया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैर मानक इकाइयों जैसे किताब या डंडे से माप कराना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। विभाजन की प्रारंभिक अवधारणा को समझाने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए भाग के सूत्र रटवाना। ऑप्शन बी बड़ी संख्याओं के सवाल देना। ऑप्शन सी केवल लिखित अभ्यास कराना। या ऑप्शन नंबर डी वस्तुओं को बराबर बराबर बांटना, जैसे टॉफी बांटना। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? विभाजन की प्रारंभिक अवधारणा को समझाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका। तो प्रारंभिक स्तर पर विभाजन साझा करने और बराबर बांटने के अनुभव से सिखाया जाता है, जिससे बच्चों की व्यवहारिक समझ मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तुओं को बराबर बराबर बांटना, जैसे टॉफी बांटना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा। गुना सिखाने का सबसे अच्छा प्रारंभिक तरीका कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बार बार जोड़कर प्रयोग कराना। ऑप्शन बी सीधे पहाड़े रटवाना। ऑप्शन सी सूत्र लिखवाना। या ऑप्शन नंबर डी कैलकुलेटर का प्रयोग कराना। तो बताइए, अगर बच्चों को गुना सिखाना तो सबसे प्रारंभिक तरीका कौन सा है? तो गुना को बच्चों को पहले जोड़ की पुनरावृत्ति के रूप में सिखाना चाहिए। इससे सरल और प्रभावी तरीका कोई नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बार बार जोड़ का प्रयोग कराना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्षेत्रफल फल की संकल्पना सिखाने के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए कैलकुलेटर से निकालना। ऑप्शन बी रूपांतर तालिका लिखवाना। ऑप्शन सी टाइलों और ग्रेड पेपर की सहायता से समझाना। या ऑप्शन नंबर डी केवल परिभाषा पढ़वाना। तो बताइए, क्षेत्रफल की संकल्पना सिखाने के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? तो बच्चों को क्षेत्रफल की साझा अगर समझ दृश्य और ठोस साधनों जैसे टाइलें और ग्रेड पेपर से जल्दी और गहराई से मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइलों और ग्रेड पेपर की सहायता से समझाना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों को वजन जैसे भार की प्रारंभिक समझ दिलाने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? ऑप्शन ए सीधा किलोग्राम सिखाना। ऑप्शन बी तराजू और दैनिक जीवन की वस्तुओं का प्रयोग करना। ऑप्शन सी केवल लिखित गणना कराना। या ऑप्शन नंबर डी वजन की परिभाषा याद कराना। तो अगर बताइए, बच्चों को वजन जैसे भार को समझाना है, प्रारंभिक समझ दिलाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा? तो ठोस वस्तुओं का उपयोग बच्चों को वजन की व्यवहारिक समझ दिलाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तराजू और दैनिक जीवन की वस्तुओं का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। विभाजन को समझाने के लिए कौन सा खेल सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए गिनती के खेल। ऑप्शन बी पहाड़े लिखने का खेल। ऑप्शन सी तालिका भरने का खेल। या ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों को बराबर बराबर समूहों में बांटना। तो बताइए, अगर विभाजन को समझाना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो विद्यार्थियों को बराबर बराबर समूह में बांटना, क्योंकि समूह गतिविधियां विभाजन को साझा करने और बांटने के रूप में स्पष्ट करती हैं। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। गुना का उपयोग दैनिक जीवन में किस रूप में सबसे पहले दिखाया जा सकता है? ऑप्शन ए एक जैसी वस्तुओं की संख्या को जोड़कर। ऑप्शन बी पहाड़े रटाकर। ऑप्शन सी परिभाषा लिखवाकर। या ऑप्शन नंबर डी सूत्र पढ़वाकर। तो बताइए, अगर गुना का उपयोग दैनिक जीवन में करना है तो सबसे
पहले क्या दिखाया जाएगा? तो गुना को जोड़ की पुनरावृत्ति के रूप में प्रस्तुत करना सबसे आसान तरीका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक जैसी वस्तुओं को की संख्या को जोड़कर बच्चों को बताना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। लंबाई सिखाने में बच्चों को क्या अनुभव कराना सबसे उपयोगी होगा? ऑप्शन ए, सभी इकाइयां याद कराना। ऑप्शन बी, सीधा मीटर स्केल पकड़ाना। ऑप्शन सी, वस्तुओं को मापने और तुलना करने का अवसर देना। या ऑप्शन नंबर डी, सूत्र लिखवाना। बताइए, अगर लंबाई सिखाने में बच्चों को क्या अनुभव कराना सबसे उपयोगी है? तो बच्चों को सक्रिय भागीदारी से मापन की अवधारणा गहरी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तुओं को मापने और तुलना करने का अवसर देना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्षेत्रफल के आकलन के लिए बच्चों को कौन सी गतिविधि उपयुक्त है? ऑप्शन ए, सूत्र रटवाना। ऑप्शन बी, कागज पर वर्गाकार आकृतियां बनवाना और गिनवाना। ऑप्शन सी, सीधा कैलकुलेटर से निकालना। या ऑप्शन नंबर डी, परिभाषा लिखवाना। तो बताइए, क्षेत्रफल के आकलन के लिए बच्चों को कौन सी गतिविधि कराना चाहिए? तो दृश्य और ठोस गतिविधियां बच्चों की समझ को मजबूत करती हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कागज पर वर्गाकार आकृतियां बनवाना और गिनवाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। गुना सिखाने के लिए कौन सा साधन सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए, बार बार जोड़ की गतिविधि। ऑप्शन बी, सिर्फ परिभाषा पढ़ावाना। ऑप्शन सी, सूत्र याद कराना। या ऑप्शन नंबर डी, बोर्ड पर लिखवाना। तो बताइए, अगर गुना सिखाना है बच्चों को तो सबसे आसान तरीका कौन सा है? तो ठोस और दृश्य रूप से जोड़ कराना बच्चों में गुना की नींव डालती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बार बार जोड़ की गतिविधि करवाना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। मापन में इकाइयों का महत्व समझाने के लिए सबसे उपयोगी उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए, केवल तालिका याद कराना। ऑप्शन बी, इकाइयों की परिभाषा बताना। ऑप्शन सी, बच्चों को तुलना करने का अवसर देना। या ऑप्शन नंबर डी, दो अलग अलग वस्तुओं को एक इकाई से माप कर दिखाना। तो बताइए, अगर माप बच्चों को समझाना है तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तुलना करने से बच्चों को मानक इकाइयों का महत्व समझ में आता है। तो इसका राइट आंसर होगा दो अलग अलग वस्तुओं को एक इकाई के माप कर दिखाना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्षेत्रफल की संकल्पना मजबूत करने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है? ऑप्शन ए, बच्चों को वर्ग और आयत में टाइलें भरवाना। ऑप्शन सी, केवल सूत्र लिखवाना। ऑप्शन सी, कठिन प्रश्न देना। या ऑप्शन नंबर डी, परिभाषा पढ़ाना। तो बताइए, अगर क्षेत्रफल की संकल्पना मजबूत करना है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को दृश्य और गतिविधि आधारित सीख बच्चों की सोच को व्यवहारिक बनाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को वर्ग और आयत में टाइलें भरवाना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। विभाजन को किस प्रकार जीवन से जोड़ना सबसे उपयोगी होगा? ऑप्शन ए, केवल किताब से पढ़ाना। ऑप्शन बी, परिभाषा रटवाना। ऑप्शन सी, बच्चों में बराबर वस्तुएं बांटने की गतिविधि कराना। या ऑप्शन नंबर डी, कठिन सवाल देना। तो बताइए, अगर विभाजन करना है तो बताइए विभाजन को किस प्रकार जीवन से आप जोड़ेंगे? तो बच्चों को बांटने का वास्तविक अनुभव विभाजन ही की नींव डालती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों में बराबर वस्तुएं बांटने की गतिविधि करवाना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। गुना और विभाजन में आपस का संबंध किस प्रकार बताया जा सकता है? ऑप्शन ए, बार बार जोड़ और बांटने की गतिविधियों द्वारा। ऑप्शन बी, केवल तालिका लिखवा कर। ऑप्शन सी, परिभाषा पढ़वा कर। या ऑप्शन नंबर डी, जटिल सवाल देकर। तो बताइए, अगर गुना और विभाजन में संबंध बताना है तो किस प्रकार किया जाएगा? तो गुना और विभाजन को ठोस गतिविधियों से जोड़ना आसान बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बार बार जोड़ और
बांटने की गतिविधियों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर गुना और विभाजन में आपस में संबंध बताना है बच्चों को, तो कोई वस्तुओं को बार बार जोड़ो और बार बार उसको बांटने की गतिविधियाँ कराया जाए तो बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, लंबाई की शिक्षा में बच्चों को कौन सा अनुभव देना सबसे पहले आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए परिभाषा याद करना, ऑप्शन बी केवल बोर्ड पर लिखना, ऑप्शन सी तुलना और मापन का अनुभव कराना, या ऑप्शन नंबर डी रूपांतरण करना। तो बताइए, अगर लंबाई की शिक्षा देना है तो बच्चों में कौन सा अनुभव देना आवश्यक है? तो तुलना और मापन का अनुभव कराना। अनुभव आधारित शिक्षा बच्चों को लंबे समय तक याद रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुलना और मापन का अनुभव कराना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों को सबसे आसान तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए वर्गाकार ग्रिड से गिनना, ऑप्शन बी सीधे कठिन सूत्र लगवाना, ऑप्शन सी केवल तालिका याद कराना, या ऑप्शन नंबर डी परिभाषा रटवाना। तो बताइए, अगर क्षेत्रफल निकालना है तो बच्चों में सबसे आसान तरीका कौन सा है? तो ठोस गतिविधि से बच्चों को क्षेत्रफल की सटीक समझ मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्गाकार ग्रिड से गिनना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, गुना की गहरी समझ किससे विकसित होती है? ऑप्शन ए बार बार जोड़ और समूह बनाने की गतिविधि से, ऑप्शन बी सीधे पहाड़े रटाने से, ऑप्शन सी केवल तालिका लिखवाने से, या ऑप्शन नंबर डी सूत्र याद कराने से। तो बताइए, गुना की गहरी समझ विकसित करना है तो कौन सा गतिविधि सबसे अच्छी है? तो गुना की नींव जोड़ और समूह की गतिविधि से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बार बार जोड़ और समूह बनाने की गतिविधि से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, मापन सिखाते समय शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए कठिन प्रश्न कराने पर, ऑप्शन बी परिभाषाएं लिखवाने पर, ऑप्शन सी बच्चों को गतिविधि में शामिल करना, या ऑप्शन नंबर डी रूपांतरण तालिकाएं याद कराना। तो बताइए, अगर मापन सिखाना है तो शिक्षक को किस बात पर ध्यान देना चाहिए? तो गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अधिक समझ में आती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों को गतिविधि में शामिल करना। अगर बच्चों को शिक्षक गतिविधि में शामिल करेगा तो माप सिखाते समय उसको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, क्षेत्रफल की अवधारणा को गहराई से समझाने के लिए कौन सा तरीका उपयोगी है? ऑप्शन ए चित्र और टाइलें प्रयोग कराना, ऑप्शन बी सूत्र रटवाना, ऑप्शन सी बोर्ड पर लिखवाना, ऑप्शन डी तालिका याद कराना। तो बताइए, क्षेत्रफल की अवधारणा को गहराई से समझाने के लिए क्या करना चाहिए? तो टाइलें और चित्र बच्चों को क्षेत्रफल की ठोस समझ देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चित्र और टाइलें प्रयोग कराना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, विभाजन बच्चों को किस तरह समझाना अधिक उपयोगी है? ऑप्शन ए कठिन सवाल देकर, ऑप्शन बी केवल किताब से पढ़ाकर, ऑप्शन सी परिभाषा रटवाकर, या ऑप्शन नंबर डी समूह गतिविधि और बांटने से। तो विभाजन साझा करने से गतिविधि से सबसे अच्छी तरीका समझ में आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी समूह गतिविधि और बांटने से विभाजन बच्चों को अधिक से समझ में आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, गुना का उपयोग जीवन में कैसे दिखाया जा सकता है? ऑप्शन ए बार बार जोड़कर, ऑप्शन बी परिभाषा लिखकर, ऑप्शन सी सूत्र रटवाकर, या ऑप्शन नंबर डी कठिन सवाल देकर। तो बताइए, अगर गुना का उपयोग जीवन में करना है तो कैसे दिखाया जाएगा? तो गुना का व्यवहारिक अनुभव बच्चों को जल्दी समझाता है, तो इससे बार बार जोड़ करना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, लंबाई मापन में बच्चों को सबसे पहले क्या अनुभव कराना चाहिए? ऑप्शन ए परिभाषा पढ़ाना, ऑप्शन बी रूपांतरण याद कराना, ऑप्शन सी वस्तुओं को
नापने का अनुभव देना, या ऑप्शन नंबर डी तालिका लिखवाना। तो बताइए, अगर लंबाई मापना है तो बच्चों को सबसे पहले क्या अनुभव कराना चाहिए? तो बच्चों को अनुभव आधारित सीख अधिक पक्की होती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तुओं को नापने का अनुभव देना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। विभाजन में शेषफल की अवधारणा किससे स्पष्ट होती है? ऑप्शन ए तालिका लिखवाने से, ऑप्शन बी परिभाषा पढ़वाने से, ऑप्शन सी कठिन सवाल देने से, या ऑप्शन नंबर डी बांटने में कुछ वस्तुएं बचने पर दिखाकर। तो बताइए, विभाजन में शेषफल जो बचता है उसकी क्या अवधारणा है? तो बच्चों को शेषफल बांटने में शेष वस्तुओं में से सबसे स्पष्ट होता है। तो जैसे कोई चीज़ अगर बच गया तो वो दिखाना, तो बांटने में कुछ वस्तुएं बचने पर दिखाकर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।